हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ अ ट्रिक, या फिर कह सकते हो कि इसको हम कैसे डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं किसी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम आज जानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसी फॉर्म है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है किन्हीं दो एलिमेंट्स की, बट ये इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स होते हैं जिनका मतलब कि अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को निकालते कैसे हैं आज हम उसको जानेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना होता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। सबसे पहली कंडीशन इसमें आती है कि आपको पहले देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल का नेचर और मॉलिक्यूल है कैसा। तो पहला है कि व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्री, जब मॉलिक्यूल कैसा हो, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। जब मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारी क्या ट्रिक होगी, उस केस में हमारी ट्रिक होगी, अब इसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स देखना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स क्या हो जाएगा, 2 to the power n। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स क्या हो जाएगा, 2 to the power n। ठीक है जी, अब याद रखिएगा ये जो इसमें n है, इसमें ये जो n है, n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर्स क्या होता है कि कितनी कायरलिटी है, कितनी उसमें कायरल कार्बन्स है। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन के साथ एग्जांपल दूंगा तो जा समझ में आएगा, बस 2 मिनट रुके रहिए आप। ठीक है, पहला चीज तो ये है। दूसरा, हमारी जो दूसरा फॉर्मूला हमारा लगेगा नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स, नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स। याद रखिएगा ये जो नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स है ना, ये कुछ और नहीं, ये नंबर ऑफ इनएक्टिव फॉर्म्स है, ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म्स है, ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म्स है। मतलब किसमें, उस मॉलिक्यूल में कितने इनएक्टिव फॉर्म्स हैं। अब देखो, इनएक्टिव फॉर्म्स तो तब होंगे ना जब मॉलिक्यूल कैसा होगा, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। है ये कैसा मॉलिक्यूल, हम पढ़ किस ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए। तो जाहिर सी बात है अनसिमेट्रिकल के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीसोफॉर्म कितना हो जाएगा, 0 होगा। ऑब्वियस बात, यहाँ पे नहीं होगा और एक्टिव फॉर्म्स। अब मेन हमारा मुद्दा आता है जो हम जान रहे हैं निकालना, कि अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है। अब देखिए, तो इसके लिए अब है क्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स वही है कि दो कंपाउंड के मिक्सचर है, मतलब दो कंपाउंड का मिक्सिंग अमाउंट है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अब क्या हो जाएगा, क्यों हमने ये ऊपर दोनों आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अब बनेगा किससे किससे मिलके, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है बनेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स, यानी कि ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स, ये जो मैंने बताया था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स उसमें कितना है, और उसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स हैं, यानी कि इसी को हम क्या कह रहे हैं, मीसोफॉर्म्स इसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। साथ साथ एट लास्ट हम इसमें निकालते हैं क्या, एट लास्ट हम इसमें रेसमिक मिक्सचर भी देखने वाले हैं, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स। और नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होगा, जितना आपका ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है उसको आप आधा कर दो, अपॉन 2 कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n। तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 2 to the power n/2। अब याद रखना, अगर देखो ये आइडेंटिटी किसकी बन जा रही है, ये आप मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स जानते होगे, ये आइडेंटिटी बन रही है a to the power n अपॉन a to the power n की आइडेंटिटी बन रही है। जब आपका बेस सेम है, मतलब a कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे m, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी पावर मैं 1 मान लेता हूँ।
ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा, जब बेस सेम हो जाता है तो एक हम बेस उठा लेंगे यानी 2, ठीक है जी। अब ये पावर क्या हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है, इसकी आइडेंटिटी कहती है इन दोनों का बेस लेके मतलब a की पावर n-1 हो जाएगा। तो n यहाँ पे कितना मतलब 2 टू द पावर n, ये पावर नीचे वाले का 1 है तो ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर हमें कितना मिलेगा 2 टू द पावर n-1। ये तो मैंने आपको जनरल मैथमेटिक्स समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है सबको। चल, ये तो रहे फॉर्मूला की, ये तो रहे ट्रिक्स की, हमें कौन से ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन करना है। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल के साथ। अब हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है एक CH3 CHCl CHBr CHOH CH3, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं इसको जरा सा मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब आप सबसे पहले क्या आपको फाइंड आउट करना है, इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें ऑप्टिकल सेंटर्स कितने हैं, मतलब कायरलिटी। हम इस कार्बन के लिए मान लो पता करते हैं। चलो अब देखो ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल हम किसके लिए अनसिमेट्रिकल पढ़ने, भाई सिमेट्री नहीं है इसमें। क्योंकि देखो ना, यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं, मान लो यहाँ से बीच में से काटते हैं हम, तो देखो अगर हम यहाँ बीच में से काट रहे हैं तो इधर का मॉलिक्यूल इक्वल और इधर का मॉलिक्यूल इक्वल नहीं है ना। इधर देखो Cl है, इधर OH है, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और हम पढ़ किसके लिए अनसिमेट्रिकल के ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सब कुछ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले अगर आप फाइंड आउट करोगे इसकी कायरलिटी, इसमें कितने हमको n नंबर निकालना है। n याद करो, मैंने n क्या बताया था यहाँ पे, n इज अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। कितने उसमें ऑप्टिकल सेंटर्स हैं। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें अटैच है, इस कार्बन से अटैच है एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 अलग है, Cl अलग है, ये पूरा फॉर्म अलग है। ऐसे ऐसे आप करके देखोगे तीनों कार्बन के लिए तो आपको एक बात पता चलेगी, हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल 3 सेंटर मिलेंगे आपको यहाँ पे एक ये मिल जाएगा, यहाँ पे हमको n की वैल्यू 3 मिल जाएगा, एक ये कार्बन मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये, ठीक है। आपको 3 कार्बन मिलेगा। अब जैसे ही हमको यहाँ पे चीज़ें मिल गई हैं तो हम सारे फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं, मतलब सारी ट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमको सबसे पहले क्या निकालना, नंबर ऑफ एक्टिव फॉर्म्स। नंबर ऑफ एक्टिव फॉर्म्स हमारे पास यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स, सबसे पहला हमारे को ये निकालना है, ये वाला, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स का फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, हमने निकाला n की वैल्यू 3 है ऑप्टिकल सेंटर। तो n की पावर मतलब n की जगह 3 रख दो, 2 दूना 4 दूनी 8, मतलब हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स कितने आ रहे हैं, 8। सेकेंडली हमको क्या निकालना होता है, मीजोफॉर्म। हमको पता है अनसिमेट्रिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो मीजोफॉर्म 0 है, यहाँ लिख दो मीजोफॉर्म बोलो इसको, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स बोल दो। तो मीजोफॉर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीजोफॉर्म हो जाएगा 0। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जो हमारा मेन है, यानी कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो भाई थर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। ये जो इनएक्टिव फॉर्म है इसी को हम लोगों ने बोला इसी को मीजोफॉर्म भी, ठीक है जी। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म तो हमने निकाल लिया है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हमने अभी निकाला, ये कितना आ रहा है 8, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म 8 है, और इसमें मीजोफॉर्म कितना है 0, और यही मीजोफॉर्म क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म यानी मीजोफॉर्म, इसकी यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है जी। तो हमारे को टोटल ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स कितने आ गए, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारा कितना आ गया 8 हमारे यहाँ पे इस कंपाउंड में हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है। देखो रेसिमिक मिक्सचर 50:50, मतलब आधा आधा 2 कंपाउंड होता है। अगर मान लो डेक्स्ट्रो लिवो है तो 50-50 होगा। अगर आप समझो कि इसमें दोनों तरीके की, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव फॉर्म्स इनएक्टिव फॉर्म्स दोनों तरीके के फॉर्म्स होते हैं। अब हमने देखो ये फॉर्मूला आपको बताया था रेसिमिक मिक्सचर का
कि रेसमिक मिक्सचर इसमें क्या होगा, जितना एक्टिव फॉर्म होगा उसी को हम आधा कर देंगे। देखो ना, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, ऑप्टिकल आइसोमर मत निकाल देना, एक्टिव फॉर्म कितना रहा, हमारा एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। रेसमिक मिक्सचर हम निकालते हैं ना, देखो यहाँ बता, हमारे को क्या निकालना है, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मूला होता है कि जितना ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हो उसको हम आधा कर दें। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितना है हमारे पास, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 टू द पावर n होता है, तो 2 टू द पावर n बाई 2 हो जाता है मामला। तो इसी को हमने क्या बोला, अब देखो इसको एक्टिव फॉर्म हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रही है, तो यहाँ पे हमने 8 निकाल लिया है, तो 8 बाई 2 कर देंगे, 2 चौके 8, मतलब हमारे पास रेसमिक मिक्सचर कितना आ रहा है, 4। जाहिर सी बात है 4 हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा, 4 + 4 का, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का अनसिमेट्रिकल फॉर्म समझ में आया होगा। लेकिन अभी इसमें सेकंड केस भी है। हमने पहला केस पढ़ा कि जब मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल ना हो, तब हमारा ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी डाउट हो आप सब प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो को आराम से तसल्ली कर से देखना, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होगा जब हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। क्या होगा जब हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होगा, केस बी क्या हो जाएगा, जब हमारे पास कैसा हो, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या हो, जब मॉलिक्यूल हमारे पास सिमेट्रिकल हो जाए। सिमेट्रिकल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, चलिए देखिए, जब हमारे पास केस सिमेट्रिकल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर बीइंग सिमेट्रिक, मैं लिख देता हूँ, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल। जब मॉलिक्यूल कैसा हो जाए, सिमेट्रिकल। सेकंड, हाँ, तो अब इसमें याद रखिएगा, इसमें केस है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, लेकिन जब n की वैल्यू इवन हो जाए। तो पहला केस इसमें क्या आएगा, पहला केस इसमें आ जाएगा व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इवन। जब n की वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो n की वैल्यू जब इवन होगा तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे, फिर हम उसके थ्रू क्वेश्चन करेंगे। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स कितने हो जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर n-1, ठीक है जी। देन नेक्स्ट हम क्या निकालते थे, याद करो, सेकेंडली हम निकालते थे उसमें नंबर ऑफ मेसोफॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसी इनएक्टिव फॉर्म को हम मेसोफॉर्म भी बोलते हैं, मेसोफॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चल ये हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर n/2 - 1, ठीक है जी। देन थर्ड हम क्या निकालते थे, थर्ड हमारा मेन था, इसलिए हम इसको रेड कलर से करते हैं। थर्ड हमारा मेन था क्या, अब यही तो मेन है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, जितना ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होता है प्लस में जितना हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है, जिसको हम लोग मेसोफॉर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग मेसोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्टिकल एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, ऊपर हमने लिख दिया, ये रहा, क्या यहीं पे लिख देते हैं 2 टू द पावर n-1, प्लस कर देंगे इसको किससे, 2 टू द पावर n/2 - 1। तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा, ठीक है। लास्टली हमें एक और चीज़ निकालते थे इसमें, एक और चीज़ क्या थी हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर हमने कहा था जितना हमारे पास एक्टिव फॉर्म होगा उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स जो होंगे उसी को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला कितना था, 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 कर देंगे हम इसको, ये हमारा आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स।
और इसका फॉर्मूला आ गया हमारा रेसमिक मिक्सचर का। आइए इसको हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एक क्वेश्चन से हम इसको जानते हैं कि कैसे हमको ये अप्लाई करना है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH CH CH3 यहाँ पर लगा देते हैं OH। देखो मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से काट देंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है जी। अब इसमें हम अगर देखेंगे ये वाले कार्बन की बात करेंगे तो इस पे लगा एक हाइड्रोजन अलग है, दूसरी तरफ लगा OH है, तीसरी तरफ लगा CH3 है और चौथी तरफ लगा ये वाला बड़ा ग्रुप, तो मतलब ये काइरल कार्बन है। इसी तरह इस कार्बन को भी देखेंगे तो ये कार्बन भी हमारा काइरल आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे को N की वैल्यू मिल जाती है 2, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना N इज ऑप्टिकल सेंटर। N क्या है हमारे पास? ऑप्टिकल सेंटर है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, उसी आप समझ लेना। अब चलिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है निकालेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल फॉर्म्स। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देख लो। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स का फॉर्मूला है 2 to the power n-1, 2 to the power n-1। तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 to the power n की वैल्यू 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1, मतलब ये हमारा 2 आ जाएगा क्या, एक्टिव फॉर्म। सेकेंडली हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोफॉर्म भी कहते हैं, मीजोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब ये मीजोफॉर्म हमारा, मीजोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n/2 - 1। तो मीजोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 to the power n/2 - 1। तो यहाँ पर रख दो, 2 to the power n की वैल्यू 2/2 - 1, 2/2 - 1, तो 2 से 2 कट गया, बचा 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 के पावर 1 - 1, तो मतलब 2 के पावर 0 हो जाएगा। और किसी का पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, यूनिटी, बोले तो 1, ठीक है जी। इनएक्टिव फॉर्म यहाँ पे कितना है, 1। अब हमारा आता है डिजायर्ड चीज़ निकालना, जो हम जो आज के टॉपिक में हम सीख रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो ऑप्टिकल अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अब हम समझेंगे ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर कुछ है नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि मीजोफॉर्म। तो हमारा ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफॉर्म भी कहते हैं, जिसको हम लोग मीजोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n-1 प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव का फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n/2 - 1। हमारा एक्टिव फॉर्म हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है 2, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2, प्लस इनएक्टिव फॉर्म भी हमने निकाल लिया है 1, तो 2 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 3। तो मतलब हमारे पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। एट लास्ट हम क्या निकालते हैं, रेसमिक मिक्सचर। हमारा चौथा चीज़ क्या होता है, हम चौथा क्या निकालते हैं, हम एट लास्ट हम निकालते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर जो होगा हमारा वो क्या है, जितना ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है उसी को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म जो होता है डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो रेसमिक मिक्सचर आ जाता है। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n-1/2। हम बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखें ताकि आपको याद हो जाए, 2 to the power n-1, यानी कि हमने ऑप्टिकल एक्टिव निकाल ही लिया है, 2 आ रहा था, इसको सीधा रखो 2/2, तो 2 1 जा 2, यानी कि रेसमिक मिक्सचर हमारा कितना आ रहा है, 1, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालें, जब मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल। जब हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का आप कैसे निकालोगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 2 केस होता है। पहला जब n की वैल्यू इवन हो, हमने देख लिया जब n की वैल्यू इवन हो। अब हम सेकेंडली देखने जा रहे हैं, जब n की वैल्यू ऑड हो जाए तब क्या करेंगे। जब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तब हम कैसे निकालेंगे, चल। तो हमारा सेकेंड केस है, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज, जब b हमारे पास क्या है, जब n की वैल्यू, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज ऑड, जब हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हमारा n का वैल्यू क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तब हम क्या करेंगे। देख वही इसमें भी 4 फॉर्मूले,
पहला थोड़ा सा ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है। पहला हमारा क्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे 2 to the power n minus 1 माइनस 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का। सेकेंडली हमारे पास है, सेकेंड हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कह लो इसको, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम, मीजो फॉर्म भी कहते हैं, इसी को हम मीजो फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1। ठीक है जी। थर्डली हमारा डिजायर्ड चीज है ऑप्टिकल आइसोमर। हमारा थर्डली क्या है, हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मीजोफॉर्म या ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, तो इन्हीं दोनों का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ, इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, जितने हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं प्लस में जितने हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स हैं, वही तो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख दो। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या है, 2 to the power n minus 1 माइनस 2 to the power n plus 1 अपॉन 2 minus 1। ये है क्या, एक्टिव फॉर्म्स के फॉर्मूला। इसको प्लस कर दो किससे, इनएक्टिव फॉर्म के फॉर्मूले से, इनएक्टिव फॉर्म यानी मीजो फॉर्म। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1 कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीजो फॉर्म का फॉर्मूला। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमको ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाएगा। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम रेसमिक मिक्सचर निकालते हैं लास्ट में। हमारा रेसमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मूला हो जाएगा वही ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म जितना हो, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म जो हो को डिवाइड कर दो 2 से। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n minus 1 माइनस ऑफ 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1 को डिवाइड कर दो 2 से, ये हमारा हो जाएगा क्या, रेसमिक मिक्सचर निकल जाएगा हमारे को। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन हमने ले लिया है CH3 CHCl CH Br CH3 Cl CH3। वही सिंपली आपको पहले पता करना है ऑप्टिकल सेंटर यानी वैल्यू ऑफ n। तो आप देखोगे ये मॉलिक्यूल यहाँ से देखो सिमेट्रिकल है, इधर भी सेम, इधर भी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे आप कायरलिटी देखोगे तो हमारे को तीन कार्बन मिलेंगे कायरल, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है यहाँ पे 3, मतलब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम निकालते हैं ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n minus 1 माइनस ऑफ 2 to the power n प्लस 1 अपॉन 2 minus 1। सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू रखो, 2 to the power n की वैल्यू है 3 minus 1 माइनस ऑफ 2 to the power 3 plus 1 अपॉन 2 minus 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 के पावर 3 में से एक गया तो ये बन गया 2 to the power 2 माइनस 2 के पावर 3 प्लस 1 4 बाई 2 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 कटेगा -1, मतलब 2 में से एक गया 1। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ 2 दूना 4, 4 माइनस ये क्या बन गया 2 में से एक गए 1, मतलब 2 to the power 1। तो ये 2 to the power मतलब 2 ही, मतलब 4 minus 2 गया, हमारे को यहाँ मिल जाएगा 2। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स हमारे को यहाँ पे कितना मिल गया, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स हमें मिल गया 2। सेकेंडली हमारा फॉर्मूला है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स का, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, मीजो फॉर्म, मीजो फॉर्म भी कहते हैं। जब मार्क कर दें मिक्सअप ना हो। अब मीजो फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, मीजो फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, मीजो फॉर्म का फॉर्मूला है 2 to the power n प्लस 1 अपॉन 2 minus 1। ठीक है जी, फॉर्मूला अब इसमें रख लो, 2 to the power n की वैल्यू है 3 प्लस 1 अपॉन 2 minus 1। तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 प्लस 1 4 बटा 2, 2 दूना 4 -1 तो 2 minus 1 करेंगे 1, तो मतलब हमारा
इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा 2 हमारा आ जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म भी आ जाएगा 2। ठीक है जी। अब हमारा डिजायर्ड चीज जो है, यानी कि जो हम समझ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर निकालना। ऑप्टिकल आइसोमर निकालना हम जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, जितना उसमें एक्टिव फॉर्म है और जितना उसमें इनएक्टिव फॉर्म है दोनों को जोड़ दो। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हमारे को कितना मिल गया, 2। ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी मीजो फॉर्म कितना मिल गया हमारे को, 2। तो 2 + 2 कर लेंगे, हमारा ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या निकालना है, हमारा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जितना ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हमारा कितना है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आया है 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारा रेसमिक मिक्सचर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के ट्रिक्स आ गए होंगे, कैसे ऑप्टिकल आइसोमर फाइंड आउट करना है। पूरा हमने अच्छे से डिटेल समझा दिया है। ठीक है। ये सारा आप एक बार देख लो, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमर वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखोगे तसल्ली से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगला टॉपिक हम लाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे, कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी वैल्यू प्रोवाइड हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट एक हार्ट छोड़ गया मेरे लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे हेल्दी।